अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.3, जिसके पहले दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी भी नंबर्स में, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। हमारे पास चूँकि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे LCM? हम उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उनके जो भी फैक्टर्स निकलेंगे सबसे पहले उन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो निकाल लेंगे, उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको लिख लेंगे और फिर उनको कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो LCM कहलाएगा। तो इस तरह हम LCM निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4x² है, उसके फैक्टर्स ये निकाले हमने। उसके बाद 8x³ और y², उसके फैक्टर्स निकाले। उसके बाद इनके जो कॉमन फैक्टर्स निकले वो लिखे। ये कॉमन फैक्टर है 2, ये कॉमन फैक्टर 2 आ गया। उसके बाद x एक बार है, x दूसरी बार है कॉमन, और y जो है वो एक बार है कॉमन, वो लिख लिया। उसके बाद नॉन जो बाकी बच गए वो सारे वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, वो यहाँ पे लिख लिए हमने। तो LCM जब हमने निकाला तो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स को यहाँ लिखा, नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8x³ y² LCM आ गया। तो इसी तरीके पे चलते हुए हमने आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं एक्सरसाइज 4.3, उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 हमारे पास टर्म्स हैं यहाँ पे, 2a²b, 4ab², 6ab। 2a²b इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। a² है तो a को 2 दफ़ा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। 4ab² है तो सबसे पहले 2 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 निकालेंगे। इस तरह 6 है, इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 निकालेंगे और ab को लिखेंगे इस तरह। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आते हैं इनमें वो 2 है, उसके बाद a है और उसके बाद b है। तो ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। बाकी जितने भी बच जाएंगे वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, ये 2, ये a एक दफ़ा और ये b एक दफ़ा, ये कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। बाकी जो भी बच जाएंगे वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो LCM निकालने के लिए हम ये जो कॉमन फैक्टर्स निकले थे ये, और ये नॉन कॉमन फैक्टर्स निकले थे ये, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर्स है यहाँ तक, यहाँ ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 2, 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, तो 2 2 द 4, 4 3 द 12, और a जो है वो 2 टाइम्स है तो ये a² हो जाएगा। b जो है वो भी 2 टाइम्स है तो b² हो जाएगा। तो ये LCM आ जाएगा 12a² b²। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, x² प्लस x, x³ प्लस x²। जो x² प्लस x है उसमें से x कॉमन आ रहा है, वो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बाकी सिंगल x बचेगा, और यहाँ से पूरा x कॉमन बाहर चला गया तो पीछे 1 बच जाएगा। x³ प्लस x² में से x² कॉमन आ रहा है। जो छोटी पावर होती है, जो छोटा एक्सपोनेंट होता है वो हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x² आ गया बाहर, इधर x³ था तो स्क्वायर बाहर आ गया तो सिंगल x बचेगा, इधर से x² पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x² को x.x और आगे x प्लस 1। तो अब हम देखते हैं इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास ये x इंटू एक्स प्लस 1 इसमें भी है, और x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी ये x इंटू एक्स प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है, और ये जो बाकी हमारे पास ये सिंगल x खड़ा हुआ है ये नॉन कॉमन है, ठीक है। तो LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स।
CF मतलब कॉमन फैक्टर्स, मुख्तसर तौर पर मैंने CF लिख दिया इसको, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास x है, तो LCM हो गया कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हमारे पास ये आया था x इंटू एक्स प्लस वन, और नॉन कॉमन फैक्टर x आया है तो मल्टीप्लाई कर दिया x से। ये वाला x और ये वाला x दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और ये x प्लस वन इस तरह रहेगा। तो यूँ ये LCM आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और ए स्क्वायर माइनस 2a। जो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करके, माइनस 4a को ब्रेक करेंगे, माइनस 2a इंटू माइनस 2a ऐड अप करें तो ये माइनस 4a बन जाता है, मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4a स्क्वायर बनता है, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से भी बनता है। ये रूल है फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म ब्रेक करने के तरीके में। तो यहाँ से अब हमने पहली दो टर्म में से कॉमन लेना है a, वो कॉमन ले लिया a, यहाँ पीछे बाकी इसका a बचा और इधर से a निकल गया तो बाकी 2 बचा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 का टेबल कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, यहाँ से a बच जाएगा, यहाँ से 2 टू द 4 तो यहाँ पे 2 बचा और इधर माइनस आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है और ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। अब ये 2 टर्म्स बन गई, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स थी, यहाँ पे 1 और 2 ये 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स इसलिए हैं कि इन दोनों के दरमियान में एक साइन है माइनस, तो इसलिए अब ये 2 टर्म्स हैं। अब इन दोनों में a माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लिया a माइनस 2 तो इधर से a बचा, उसको यहाँ लिख दिया, यहाँ से a माइनस 2 कॉमन आया तो ये 2 बचा, इसको यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास a माइनस 2 इंटू a माइनस 2 ये इसके फैक्टर्स आ गए। जो दूसरी हमारे पास टर्म थी a स्क्वायर माइनस 2a, उसको जब हमने फैक्टराइज किया तो इसका हम जो है वो कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन a आ रहा है, a कॉमन लिया तो a स्क्वायर था, इधर a बच जाएगा, इधर से कॉमन चला जाएगा a तो बाकी अंदर 2 बच जाएगा। तो यूँ इसके फैक्टर्स ये आ जाएंगे। अब हम इन दोनों में से अगर देखें, ये वाली के फैक्टर्स ये निकले थे और इसके फैक्टर्स ये निकले थे, इन दोनों में कॉमन ये आ रहा है a माइनस 2 ये कॉमन आ रहा है, उसको लिखेंगे CF यानी कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू a माइनस 2, और बाकी ये वाला ये पूरे ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं, वो भी यहाँ लिख लिए। जब एलसीएम निकालेंगे तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख लिया हमने कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर a माइनस 2, नॉन कॉमन फैक्टर a इंटू a माइनस 2। इस a को पहले लिख देंगे और ये a माइनस 2 और a माइनस 2 दोनों सेम है, सेम ब्रैकेट है, तो इसलिए उसको स्क्वायर लिख देंगे, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें फिर हमारे पास 2 टर्म्स है x की पावर 4 माइनस 16 x क्यूब माइनस 4x। जो हमारे पास पहली टर्म है इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4 थी तो मैं स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया तो 4 ही बनता है ये, और फिर माइनस 4 का स्क्वायर जो कि 16 बनता है। तो अब ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में आ गए हैं, तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यानी अगर कोई वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में आ रही हो, 2 वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में आ रही हो, अलग अलग स्क्वायर हो दोनों का, दरमियान में माइनस हो, तो उनको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस करके लिखा जाता है इस फार्मूले के मुताबिक। तो इसलिए मैंने इनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाली वैल्यू है इसको दोबारा मैं, ये 2 का स्क्वायर बन सकता है, 4 को हम 2 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर ये दोबारा वही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे भी, यानी एक दफ़ा इसको माइनस लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यही वाला फार्मूला दोबारा लगेगा। जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा, इस पे फार्मूला नहीं लगता, ये फार्मूला सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज़ के लिए होता है। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, x की पावर 4 माइनस 16 के फैक्टर्स ये बन गए। जो दूसरी वैल्यू थी हमारे पास x क्यूब माइनस 4x, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर बाकी बचेगा x स्क्वायर, क्यूब था x बाहर चला गया, x स्क्वायर बच गया, और माइनस 4। अब ये जो x स्क्वायर माइनस 4 है, इस तरह इसको जिस तरह हमने ये यहाँ सॉल्व किया था x स्क्वायर माइनस 4 को, यानी ये स्क्वायर बना के 2 का और फिर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिखा था, ये भी चूँकि x स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे और इसके ये 2 फैक्टर्स निकालेंगे। तो दोनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स हमारे पास आ गए। इन दोनों में से कॉमन अगर आप देखें तो हमारे पास कौन से 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इसमें भी है और x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इसमें भी है, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर आ गए। और बाकी जो बच जाएंगे ये x यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, वो यहाँ लिख लेंगे हम।
तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, एलसीएम आ जाएगा। इस x को अगर हम पहले लिख दें और ये x माइनस 2 x प्लस 2 और ये x स्क्वायर प्लस 4, तो ये जो हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, अगर आप देखें ये जो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 हमारे पास कहाँ से बना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो फार्मूला लगा के ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 बना था। तो अब हम चूँकि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो यही x माइनस 2 एक्स प्लस 2 दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए इन दोनों को हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 की फॉर्म में लिख दिया। या सिंपली अगर आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2x और माइनस का 2x, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास। तो जिस तरह भी आप समझना चाहें फार्मूले के तहत या मल्टीप्लाई करके दोनों सूत्र में यही आता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को भी आगे हम इस तरह लिख देंगे। अब हमारे पास अब देखें अगर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। अब ये वही फिर फार्मूला लग रहा है हमारे पास, अगर दो वैल्यूज़ यानी ये जो फार्मूले हमने यहाँ ऊपर लगाया, ये वाला यहाँ तक फार्मूला लगाया था, ठीक है, तो इसका ये अगर हम रिवर्स फार्मूला कह सकें तो गलत ना होगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर, माइनस 4 और ये प्लस 4 इन दोनों का स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास दो ब्रैकेट्स इस तरह आ रही हों कि एक में माइनस हो एक में प्लस हो और दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही हों, तो एक फार्मूला होता है, यानी ये वाला फार्मूला, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर आपके पास जो पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया वो तो हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में एक चीज़ थी और हमने उसको एक्सपेंड करके लिखा था, यूँ दो फैक्टर्स बन गए थे। अगर हमारे पास इस फॉर्म में ब्रैकेट्स इस फॉर्म में हों तो फिर हम ज़ाहिर है उसको फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में मौजूद हैं, ये वाली चीज़ हमारे पास है। जिस तरह a माइनस बी और a प्लस बी, एक दफ़ा माइनस में a और b थे और एक दफ़ा प्लस में a और b थे, यहाँ एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में है एक्स स्क्वायर एंड 4 और एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में है एक्स 4 एंड 4। तो इनको हम लिख सकते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ भी पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू यानी माइनस 4 का स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी फार्मूले का ये रिवर्स फार्मूला कह सकते हैं आप। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर है तो ये 16 बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये थोड़ा सा हमारे पास ज़रा चैलेंजिंग क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल नहीं था। इस पर जो है वो फार्मूले एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है लेकिन जो है वो दोनों तरीके से यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब उसके एलसीएम वाले क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF of two polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomials is y square minus 5y minus 14, find the other. यहाँ polynomial से मुराद वो algebraic expressions हैं कि अगर दो polynomials का HCF y minus 7 हो और उनका एलसीएम ये हो, ठीक है, और उनमें से एक पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 हो तो दूसरी पॉलिनोमियल क्या होगी। अब एक फार्मूला है हमारे पास, ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हमने लिख दी यहाँ पे कि HCF ये है और एलसीएम ये है, और फर्स्ट पॉलिनोमियल जो उसने कहा है वो ये वाली, वो भी हमने यहाँ लिख दी, और सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये फार्मूला होता है कि HCF मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाई सेकंड पॉलिनोमियल। कि जो HCF और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर, यानी दो जो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है HCF और LCM का प्रोडक्ट। तो हमने वो फार्मूला लिख दिया। अब हमने चूंकि सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है इसलिए सेकंड पॉलिनोमियल को यहाँ लिखेंगे और फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। अब हम जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो लिखेंगे। HCF की वैल्यू हमारे पास y माइनस 7 है और LCM की वैल्यू हमारे पास y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 है, वो यहाँ लिखी, और डिवाइडेड बाई यहाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल है जो कि यहाँ वैल्यू दी गई थी हमें, वो हमने यहाँ लिखी। ऊपर वाले वैल्यूज़ वैसी की वैसे लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ में ये जो हम फैक्टराइजेशन हो रही है यहाँ पे, तो 5y को ब्रेक करेंगे माइनस 7y प्लस 2y में, माइनस 5y बनता है ऐड अप करके,
और मल्टीप्लाई करने से -7 टू द 14 यानी -14 बनता है वाई स्क्वायर, जो कि इसको मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो ये इसके 4 फैक्टर्स बन जाएंगे। अब अगले स्टेप में हमने इन 2 में से कॉमन लेना है और इन 2 में से कॉमन लेना है, तो यूँ इसकी फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास, ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, y उधर से y में से पहली टर्म में से कॉमन लिया था तो हमारे पास y-7 बचा, और इधर से 2 कॉमन लिया था तो हमारे पास y-7 बचा। ये यहाँ पे देख लें बेशक आप, ये देखें, ये हमारे पास y² -7 था, इसमें से y कॉमन लिया, ठीक है, ये y कॉमन लिया तो यहाँ y-7 बचा, और यहाँ से हमने 2y-14 था, इधर से 2 का टेबल कॉमन आया तो 2 बाहर लिया तो अंदर y-7 बचेगा, वो हमने यहाँ लिखा था। यहाँ से फिर हमारे पास इन दोनों में से y-7 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया, इधर से y बच जाएगा, इधर से +2 बच जाएगा। ऊपर भी हमारे पास y-7 मौजूद था, नीचे भी y-7 मौजूद है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास बाकी ये डिवीजन की फॉर्म में रहेगी। अब इनको डिवाइड करेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू के अंदर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे। यहाँ y³ है तो हमें यहाँ पे y³ बनाना है, और इधर डिवाइड जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो y है, y को मल्टीप्लाई करेंगे y² से तो y का क्यूब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी y² को फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y² वाली के नीचे की वैल्यू के नीचे लिखेंगे। तो अब उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो साइन चेंज कर देंगे, दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, -10y है और ये -2y है, दोनों टोटल हो जाएंगे -12y²। सेम साइन हो तो ऐड होते वक्त या सब्ट्रैक्ट होते वक्त दोनों जो है वो टोटल हो जाते हैं और साइन वही लिखा जाता है, -12y² हो जाएगा। ऊपर से हम ये 11y + 70 उतार लेंगे, अब ये माइनस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमारे पास y है, इस y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12y² बन जाए यहाँ नीचे, तो y को 12 और एक और y साथ में लगाएंगे ताकि y का स्क्वायर भी बन जाए, तो 12y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -12y² हो जाएगा। इसी -12y को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -24y हो जाएगा, y वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे, साइन दोनों के चेंज कर देंगे, ये दोनों वैल्यू सेम है और प्लस माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 24 है और ऊपर ये प्लस का 11y है, तो दोनों ऐड होके यानी टोटल होके 35y बन जाएगा और +70 उतार लेंगे, यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे। अब 35y बनाना है हमने, हमारे पास y तो है पड़ा, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35y आ जाएगा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 नीचे आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ये सॉरी जो सेकंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास आ जाएगी y² - 12y + 35, तो ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, उसी तरह के एलसीएम और एचसीएफ ये हैं, ये एलसीएम है, ठीक है, और ये हमारे पास एचसीएफ है 2 पॉलिनोमियल्स का। ये px और qx 2 पॉलिनोमियल्स के नाम है कि पहली पॉलिनोमियल का नाम को डिनोट किया गया है px से और दूसरी को q ऑफ x से डिनोट किया गया है। कहता है अगर पहली पॉलिनोमियल p ऑफ x ये हो यानी 4x² × x² - a², तो दूसरी पॉलिनोमियल यानी qx फाइंड करें। तो वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल लिखा था हमने। यहाँ पे हम px और qx उनको एक नाम दे दिया गया है। तो जिस तरह सेकंड पॉलिनोमियल का फार्मूला हमने लगाया था कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो यहाँ पे लिखेंगे पहली पॉलिनोमियल। तो ये हमने लिख ली, वैल्यूज़ लिख ली एलसीएम की, एचसीएफ की, और जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यूज़ लिख दी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो x² है, ये x² इस x³ के साथ मल्टीप्लाई होके x5 हो जाएगा, यानी 2, ये इसकी 2 पावर और इसकी 3 ये ऐड हो जाएंगी, 36 x की पावर 5 बन जाएगी। और ये हमारे पास x - a इस x - a से कैंसिल हो जाएगा
और ये x प्लस ए इस x प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास सिर्फ 4x² बच जाएगा और ऊपर हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी x³ माइनस a³। अब अगर हम देखें तो 4 और 36 ये दोनों डिवाइड होते हैं, 4 1 4 और 9 4 36 होता है, तो इसलिए ये 9 बच जाएगा। और ये जो x² है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो 5 से ये जो है ये -2 हो जाएगा, यानी x⁵ और ये वाला स्क्वायर जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेम है, दोनों का x है, तो इसलिए पावर ऊपर जाके इसके साथ माइनस हो जाएगी। ये भी x है, ये भी x है, इसलिए 5 और ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 5 - 2 3 हो जाएगा। आगे हमारे पास ये मौजूद है, तो ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल जो है ये आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है कि HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x + a एंड 12x² इंटू x + a इंटू x² माइनस a²। कि HCF ये है और LCM ये है, और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट मालूम करें। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है कि LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड पॉलिनोमियल, यानी उस फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाई सेकंड पॉलिनोमियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ही है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स दैट इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। यहाँ से हमने चूँकि यही फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज़ लिख कर रहने देंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो LCM हमें दिया गया है वो लिखेंगे और HCF जो दिया गया है वो यहाँ लिखेंगे। ये देखें हमारे पास ये x + a है और ये भी x + a है, ये दोनों सेम है, तो ये इनका स्क्वायर बन जाएगा और ये x² माइनस a² यहाँ लिखी जाएगी, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज एंड होती है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।